दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी अतरारी खैराबाद में है और आज का दिन इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम है। हमारा चैनल हमेशा इस क्षेत्र के जो बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं उसका प्रमोशन लगातार जब से ये चैनल आया तब से कर रहा है। और आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये देखिए पीछे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और जो ज़माना इस समय चल रहा है उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि आप एजुकेशन लीजिए तो ही ये ज़माने के साथ आप चल पाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। हमारा चैनल लगातार बुनकरों की आवाज़ उठाता रहा है और साथ में बुनकरों के लिए हम लोग कह रहे हैं लगातार कि बुनकरों को न सिर्फ साड़ी वाला काम करना चाहिए बल्कि इसके अलावा कुछ और रास्ते तलाश करने चाहिए। तो मैं बहुत बहुत खैर मकदम और वेलकम करता हूँ मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब का, जिन्होंने वो बीड़ा उठाया है जो कि एक नए तरीके का इतिहास हमारे अतरारी खैराबाद में लिखा जाएगा, ये हमें उम्मीद है। जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में इस समय एजुकेशन की बहुत महत्वता है, वहीं पर इस क्षेत्र में जहाँ बुनकर अपने कारोबार से बेहद परेशान है, कोई सऊदी अरब जाता है, कोई दुबई चला जाता है, लेकिन बगैर एजुकेशन जब वो जाते हैं तो दोस्तों वो सिर्फ लेबर का ही काम करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर यही बुनकर पढ़ लिख के सऊदी अरब दुबई जाएगा तो ज़रूर उसको लेबर से ऊपर का कारोबार मिलेगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा। और ये जिम्मेदारी मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब ने उठाई है, जो कि दारुल उलूम देवबंद से फरागत पा चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया है। क्या है इनकी टैक्टिस, क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लोगों के साथ, ये खुद अपने स्तर से ये हम सभी लोगों को जानकारी देंगे। सबसे पहले मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब, बोलेगा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बोलेगा भारत और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहां पर हमें दिया। और सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा कि मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और मैं दारुल उलूम से मैंने फरागत हासिल की है। उसके बाद मैंने 1.5 साल तकरीबन इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश लर्निंग मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर से हासिल की है। फिर उसके बाद 1.5 साल तकरीबन मैंने कंप्यूटर कहाँ से किए आपने? मुंबई से किया? मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बालापुर अकोला महाराष्ट्र। फिर उसके बाद मऊ में एक नई उसकी ब्रांच खुली है जिसमें तकरीबन अभी 12-13 बच्चे हैं। तो उसमें भी मैंने तकरीबन 8-9 महीना पढ़ाई हासिल की है और 1.5 साल तकरीबन वो कंप्यूटर में मैंने लगाया है। जैसे कि होते हैं, जैसे टैली है, एक्सेल है, जो आमतौर पर काम होता है कंपनी में, ऑफिस वगैरह में। तो ये जहाँ से आपने फरागत हासिल की है इंग्लिश स्पीकिंग, उनके संस्थापक कौन हैं? इनके संस्थापक हज़रत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एज वेल एज दारुल उलूम की मजलिस शुरा के रुकन हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं? फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असम वाले। आसाम वाले। तो आपने जो बीड़ा उठाया है इंग्लिश स्पीकिंग का यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए, तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या है? वो स्कूल का स्टूडेंट होना चाहिए, उनको आप सिखाएंगे, या जो आम लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से पार हो चुकी हो और वो सऊदी अरब दुबई जाना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को सिखाना चाहते हैं, या ऑल ओवर सबको? असल में इससे पहले जो तालीम कोचिंग सिस्टम चल रहा था, घर पर चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इसमें लूम वर्कर भी थे और जो सऊदी दुबई वाला जाना चाहते हैं वो भी थे और कॉलेज के जो बच्चे थे वो भी थे। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी सूटेबल जगह मिले जहाँ पर तमाम बच्चे एक साथ एजुकेशन हासिल कर सकें, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकें और प्लस कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर भी सिखाएंगे क्या आप? हाँ, फिलहाल तो इसमें जितनी प्रोग्रेसिंग होगी उसी के एतबार से देखेंगे कंप्यूटर का सिस्टम। अगर मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब, अगर आप सबको ज्वाइन कर लेंगे, जो स्कूली बच्चे हैं वो, जो लूम वर्कर हैं और जो सऊदी अरब जाने वाले हैं, सबको एक साथ आप कैसे चला पाएंगे? अगर मेरे हिसाब से अगर इनका एक अलग शेड्यूल बन जाए, अलग अलग टाइम पे स्कूल के बच्चों की अलग टाइमिंग हो, लूम वर्कर की अलग हो और सऊदी अरब दुबई जाने वालों को अलग हो, तो कैसा रहेगा? मेरे जहन में ये बात है कि जैसे कि जो आमतौर पर जो एजुकेटेड नहीं हैं
यानी जो पढ़ाई से कोसों दूर हैं, जो पढ़ नहीं सके, जिसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या इंटरनल मैटर की वजह से पढ़ नहीं सके, तो मेरे जहन में ये है कि उनको कम से कम इंग्लिश की इतनी तालीम दी जाए कि वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर सकें। बाहर जाएँ तो उनको इंटरव्यू की तैयारी है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ की जाएगी और इसी तरह की चीज़ें हैं। और रही बात जो कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनको ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, ग्रामर भी। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि आदमी किताब समझने में दिक्कत होती है, जैसे इंग्लिश मीडियम से है तो उसको ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उनको ग्रामर भी सिखाई जाएगी। और डिबेट प्रोग्राम है और इसे ग्रुप डिस्कशन है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो भी स्टूडेंट सऊदी अरब जाना चाहते हैं या वो लूम वर्कर हैं, मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे यंग लोग भी होंगे जो ज़ीरो से शुरू करना चाहेंगे। मतलब अगर इंग्लिश की बात करें तो बिल्कुल उनको इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर ज़ीरो से शुरू करना, उम्र ज़्यादा होगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको? नहीं, तो मैं वहाँ पे जो पढ़ाई होती है मरकज़ुल मारिफ में, वहाँ पर वैसे ही बच्चों की होती है जो बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ते हैं और ज़ीरो से हीरो हो जाते हैं। वो इतनी क्या बात कही है, देखिए मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब ने क्या बात की, जज्बा है ये, ज़ीरो से हीरो बना देना जी। और मरकज़ुल मारिफ का जो सिस्टम है वहाँ पढ़ाई का, उसका सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका सिस्टम यही है कि बच्चों के एतबार से पढ़ाई जाती है सारी चीज़ें, कि बच्चा जैसे किस मिजाज का है, किस लेवल का है। बहुत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंग्लिश जानते ही नहीं, ABCD से उनको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको ग्रामर मालूम है, ABCD मालूम है, सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन उनको स्पीकिंग नहीं आती, तो यहाँ पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अच्छा, कुछ आपने शेड्यूल तैयार किया है, कितने बजे से कितने बजे तक? अब जैसे कि बच्चे जैसे आते रहेंगे तो उनसे पूछा जाएगा उनके वक्त के बारे में, क्योंकि मैं नहीं जानता, वही जानेंगे अपने के वक्त के बारे में कि मैं कब फ्री रहता हूं। आपने अपना समय इन लोगों के लिए वक्त बच्चों के लिए वक्त कर दिया है। तैयार रहेंगे तो हाँ, मैं पढ़ाऊँगा जी। चलिए, ये मौलाना अबू बकर सिद्दीक साहब का जज्बा मैंने देखा, बहुत शानदार इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए जो स्पीकिंग का कोर्स इन्होंने शुरू किया है, इसका मैं तहे दिल से अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उम्मीद है ऐसे नौजवान इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो बुनकरों का एरिया है, जो एजुकेशन की, जो हम लोग एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे चले गए हैं, उसमें ये नया मोड़ पैदा करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और ऐसे नौजवानों का हम सभी लोगों को साथ देना चाहिए। और अपने चैनल के माध्यम से हम एक और भी रिक्वेस्ट करेंगे आप तमाम लोगों से कि जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, अतरारी में आइए। अतरारी में आने के बाद आप पता लगा लीजिएगा स्पीकिंग कोर्स कहाँ चल रहा है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ एडमिशन लीजिए, विजिट करिए, देखिए यहाँ क्या चल रहा है, एक बार आप मौका इनको ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।